राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको गोपाष्टमी की पूजन विधि बताने जा रही हूँ। गोपाष्टमी के दिन पूजन की सामग्री में क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। फूल माला, मोली, गुड़, मिठाई, रोली और चावल, जल का लोटा और घी का दीपक होना चाहिए। तो आइए अब हम गाय की पूजा करते हैं। सबसे पहले हम गाय को तिलक लगाते हैं। इसके बाद हम चावल लगाएंगे। सींग पर भी हम तिलक लगा देंगे, चावल छोड़ देंगे। उसके बाद हम गाय को मोली उड़ा देंगे। उसके बाद हम गाय को गुड़ खिलाएंगे। ये पहले गुड़ खाएगी, इसलिए पहले हम इसे गुड़ खिला देते हैं। उसके बाद हम माला उड़ाएंगे, पीठ पे उड़ा देते। गाय को हम माला उड़ाएंगे। उसके बाद हम गाय को चुन्नी उड़ा देंगे। गाय को पहले हम गुड़ खिला देते हैं, मिठाई खिला देते हैं। फिर हम गाय के चरणों में थोड़ा थोड़ा जल छोड़ देंगे। मैं गाय की पूजा कर रही हूँ। अगर आपको बछड़े सहित गाय मिल जाए तो आप बछड़े सहित गाय की पूजा करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद हम आरती करेंगे। ये गाय बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही है, आराम से पूजा करवा रही है। उसके बाद हम गाय को हम ढोक दे देंगे कि हे गाय माता, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। आज के दिन गाय की पूजा करने से कहते हैं कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिल जाता है। कहते हैं अगर आज के दिन गाय की पूजा कर ली तो सभी तीर्थों में जो जाकर स्नान करने का जो फल मिलता है वह आज गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करने और व्रत करने से ही मिल जाता है। इसके बाद हम गाय की प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा आप चाहें तो 2 करें या 5 करें, लेकिन मैं 2 परिक्रमा करूंगी। कहते हैं आज के दिन गाय की परिक्रमा कर ली तो सभी तीर्थों का पुण्यफल मिल जाता है। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। साथ ही मैंने गुड़ भी डाला है। अब आइए हम गाय की परिक्रमा कर लेते हैं। गाय की कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का पूजन किया जाता है। आज के दिन पूजन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कहते हैं आज के दिन राधा कुंड में अगर स्नान किया जाए, भगवान श्री कृष्ण और गाय का पूजन किया जाए तो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। कहते हैं आज के दिन राधा कुंड में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के साथ गाय का पूजन कर लिया तो उस मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। गाय का पूजन करने के बाद गाय के पीछे थोड़ी देर चलना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य के पितरों को स्वर्ग में वास मिलता है। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने से मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती, उसका सभी जगह मान सम्मान बढ़ता है, दशों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। गाय के चरणों में माता लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु ने कहा कि जिसने भी गाय की पूजा कर ली उसने मेरी पूजा कर ली। इसलिए आज के दिन गोपाष्टमी के दिन गाय के पूजन के साथ व्रत जरूर करें। कहते हैं कि आज के दिन गाय की पूजा कर ली, व्रत कर लिया तो पूरे कार्तिक मास का फल मिल जाता है। अगर आज गोपाष्टमी के दिन आपने व्रत कर लिया, पूजन कर लिया तो कहते हैं पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर गोपाष्टमी के दिन किसी ने व्रत नहीं किया तो वह मेरा बैरी दुश्मन माना जाएगा। इसलिए आज के दिन अर्थात गोपाष्टमी के दिन
व्रत करना चाहिए, गाय का पूजन करना चाहिए और एक समय शाकाहारी भोजन करना चाहिए। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन कर लेता है और गाय की प्रदक्षिणा कर लेता है तो मानो उसने मेरा पूजन कर लिया। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने से और गाय के चरणों की धूली सिर पर लगाने से उस मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करता है तो उसे सभी तीर्थों का, सभी पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने का जो फल मिलता है वही फल मात्र गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने से और व्रत करने से ही मिल जाता है। गोपाष्टमी पूजन करने के पीछे एक पौराणिक कथा है, वो इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण जब 6 साल के हुए तो उन्होंने अपनी माता यशोदा से कहा कि हे मैया, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम आज से गाय चराने ही जाएंगे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान को बहुत समझाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जिद पकड़ ली। तब माता यशोदा ने कहा कि तुम अपने बाबा से पूछ लो, अगर वो तुम्हें जाने की इजाज़त दें तो तुम गाय चराने चले जाना। माता यशोदा ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण इस बात को भूल जाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए और उन्होंने कहा कि बाबा, हम आज से गाय चराने जाया करेंगे। तब नंद बाबा ने श्री कृष्ण भगवान को बहुत समझाया कि पुत्र, तुम बहुत छोटे हो, तुम अभी गाय नहीं चरा पाओगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा, आप ही तो कहते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं अब बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, मैं अब गाय चराने ही जाऊंगा। नंद बाबा ने भी श्री कृष्ण भगवान को बहुत समझाया, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जिद पर अड़ गए। तब नंद बाबा ने कहा कि हम पंडित जी से मुहूर्त निकलवाएंगे, उसके बाद ही तुम्हें गाय चराने के लिए भेजेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के साथ पंडित जी के यहाँ मुहूर्त निकलवाने के लिए गए। जब पंडित जी ने मुहूर्त निकाला तो उन्होंने पंचांग देखकर बताया कि आज का मुहूर्त ही सबसे श्रेष्ठ है, इसके बाद 1 साल तक गोचारण का श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की ही वह माया थी, उन्होंने जो समय तय कर लिया था उसी समय पर ही श्रेष्ठ मुहूर्त अपने आप निकल गया। तब नंद बाबा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण उस दिन से ही गाय चराने के लिए जाने लगे। कहते हैं कि वह दिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी का दिन था, इसीलिए उस दिन से ही गोपाष्टमी का पूजन किया जाने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाने लगे तो माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर श्रृंगार किया। उन्होंने उनके हाथ में एक बांसुरी थमाई, मोर मुकुट धारण कराया, पीला पीतांबर धारण कराया और पाँव में बहुत सुंदर पायल पहनाई और उनको मखमल की जूतियां पहनाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि मैया, हमारी गायें तो बिना चप्पल के जाएंगी और हम चप्पल कैसे पहन सकते हैं। अगर मैया आप मुझे चप्पल पहनाना चाहती हैं तो पहले मेरी गायों को भी चप्पल पहनाइए। यह बात सुनकर माता यशोदा मंद मंद मुस्कुराने लगी और उस दिन से भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाने लगे। कहते हैं कि वह कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी का दिन था। अगर पूरे कार्तिक मास में व्रत नहीं कर पाए हों तो गोपाष्टमी के दिन पूजन करने, व्रत करने से पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। उस मनुष्य के घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं रहता। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उस परिवार के ऊपर हमेशा बना रहता है जो गोपाष्टमी का व्रत करते हैं और पूजन करते हैं। इस तरह आज मैंने आपको गाय के पूजन की पूरी विधि बताई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। आइए अब एक बार हम गाय को अच्छे से प्रणाम कर लेते हैं।